बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका LPM पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हूँ। प्रकरण हमारा क्या है? बोलिए, हमारा प्रकरण है सर्वनाम। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? पता है सभी को? सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, इस संसार में जितनी चीज़ें हैं सबका कुछ न कुछ नाम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी का नाम, ये सर्वनाम कैसे हुआ? ठीक है, सभी का नाम। जैसे एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, सुनिए। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम राम है, तो हम बोलते हैं राम आ रहा है, वह राम आ रहा है। ठीक है, राम आ रहा है। राम पेड़ पर चढ़ रहा है। राम आम तोड़ रहा है। राम आम खा रहा है। राम आम फेंक रहा है। राम को प्यास लगी। राम पानी पी रहा है। राम जा रहा है। तो क्या अच्छा लग रहा है? नहीं। तो अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं? राम तो हमारा संज्ञा है, तो हम बोलेंगे राम आ रहा है, वह पेड़ पर चढ़ रहा है, वह आम खा रहा है, वह पानी पी रहा है, वह घर जा रहा है। तो अच्छा लग रहा है ना? संज्ञा, राम क्या है? संज्ञा है। तो राम हम बार बार न कहकर राम के स्थान पर वह का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यही सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम आदि। अब मेरा नाम है, हम अपना नाम तो लेकर बुला नहीं सकते, अपना नाम स्वयं ले सकते हैं। अपना नाम लेंगे तो कैसा लगेगा? तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं ना कि मैं पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह पढ़ रहा है। तो यही सब सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बताया गया है। क्या? पहला सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग एक एक करके इस सर्वनाम के भेद को समझते हैं। सबसे पहला सर्वनाम आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बताइए बच्चों। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। साधारण अर्थों में आप जानिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मनुष्य आते हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए कहा गया है। जैसे मेरा, हम, तुम, तुमने, मैंने आदि। मैं कल घर आऊंगा। मैं कल घर आऊंगा। मैं क्या है? देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, वह, वे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पुरुष
ठीक है, ये आप सभी के पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। आइए अब हम पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या अर्थ होगा? निश्चित। जैसे यह चौक, यह निश्चित है, यह चौक किसका है? यह चौक मेरा है। यह घर मेरा है, यह पंखा मेरा है। ठीक है, जहां निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में आपका क्या क्या आ जाएगा? यह, वह, उसे आदि। जैसे निश्चित है कि यह घर मेरा है, वह घर उसका है, उसे इधर रख दो। उसे किसे? निश्चित जो है उसे बोला जा रहा है कि यह एक निश्चित है, इसको हमें पता है कि ये क्या है, तो उसे इधर रख दो। तो ये सभी आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। इसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? इसमें किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का पता नहीं होता है, उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई, बाहर कोई आया है, इसका उदाहरण देखिए, कोई, कुछ, क्या होगा? कोई। अगर हम कक्षा में हैं और दरवाजा बंद है, बाहर से कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, तो हमें पता तो होगा नहीं कि कौन है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बाहर कोई है, तो यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। और कुछ को कैसे पता करेंगे? मान लीजिए आपके दादाजी किसी झोले में कुछ लेकर आ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उस झोले में क्या है, तो आप पूछेंगे ना कि आप कुछ लाए हैं, उनसे पूछेंगे, कुछ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई, कुछ, जहां अनिश्चितता का बोध हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है। जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या, कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम सभी को पता है, क्या, कौन, कैसे आदि। प्रश्न का बोध हो रहा है। ठीक है, कौन बात कर रहा है? आप सभी बच्चे डर गए, आपको डांटा नहीं जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन बात कर रहा है। इसमें कौन क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहां क्या हो रहा है? तुम कैसे हो? ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो समझ में आ गया सभी को? चलिए अब संबंधवाचक सर्वनाम देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं, जो कि संबंध बताते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। देखिए बच्चों, जो, सो जोड़े वाले शब्द, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जो कि जोड़े वाले शब्द हों। ठीक है, अच्छा इसके बीच में चिन्ह कौन सा लग रहा है? ध्यान दीजिए, योजक चिन्ह। जोड़े वाले में योजक चिन्ह लगता है। जैसे संबंध बताने वाले सर्वनाम कौन कौन से हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जोड़े में है। ठीक है, संबंध बता रहे हैं एक दूसरे का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा
सो सफल होगा। ठीक है, जो हंस रहा है वो खड़ा हो जाए। बच्चों आप सभी डरिए नहीं, समझाया जा रहा है। जो वो क्या कह रहे हैं, जो बात कर रहा है वो खड़ा हो जाए। इसका मतलब जो वो संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से आप सभी। इसके बाद है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप। देखिए यहाँ पर, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। क्या होगा? वह अपना काम स्वयं कर, अपना काम स्वयं करो बोला जाता है। स्वयं, अपना काम स्वयं करो। वह खुद चला जाएगा, मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊंगी। तो ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ठीक है, जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सभी को समझ में आ गया बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार। इसे आप सब अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।